पता नहीं मियाँ शहबाज शरीफ को किसने ये खबरें दी हैं, यानी उनके भाई तो मुबैना तौर पर एक नज़रियाती सियासतदान है, वो तो ऐसे काम करते नहीं, ना ही इस तरह से सोचते हैं। तो फिर पता नहीं उनकी ये वाली ट्रेनिंग कौन कर रहा है। अब उलमा और मशाइख के साथ कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, पहले तो उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और कौम को बताया कि उन्होंने ईमान अफरोज़ तकरीर की और उस तकरीर के बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती और उनको ख़ुद भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बस अब चूँकि मैं आ गया हूँ तो ऐसे झक मारने के तौर पे दो एक बातें कर देता हूँ, वैसे आप मुझे सीरियसली ना लीजिएगा, क्योंकि असल बातें तो आर्मी चीफ़ ने करके कलम तोड़ दिया है और माइक तोड़ दिया है, तो अब मज़ीद बात करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। असूलन तो माइक तोड़ देना चाहिए, लेकिन चलो मैं आ गया हूँ तो आप समझे कि मैं झक मार रहा हूँ और आप मेरी दो चार बातें सुन लें। फिर उन्होंने कौम को बताया कि जी सोशल मीडिया पर ना गालियों और झूठ का तूफ़ान है, यानी जो कुछ उनके ख़िलाफ़ कहा जा रहा है वो झूठ है और जो कुछ उनके हक़ में चूँकि कहा ही कुछ नहीं जा रहा, उनका काम ही कोई नहीं है ऐसा। लेकिन बार उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे हक़ में सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहा जा रहा, तो जो कुछ भी सोशल मीडिया पर है उसे आप गालियाँ और झूठ समझें और बिल्कुल इग्नोर पे लगाएं। कैसे इग्नोर पर लगाएं जनाब? जिस कौम ने आपको इलेक्शन में इग्नोर पर लगा दिया था और आपको वोट तक नहीं दिया और फिर भी आप ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गए, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको इग्नोर पर लगाएंगे? ऐसे आपको, उन्होंने तो, पूरी कौम ने आपको इग्नोर पे लगाया हुआ है, तो वो आपकी बातों को भी इग्नोर पर ही लगाएंगे। और आप चाहे समझते रहें कि ये गालियाँ और झूठ है, लेकिन ये कौम के दिल की आवाज़ है कि उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा और वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बंद करते रहें और आप ये समझते रहें कि इससे आपके ख़िलाफ़ लोगों का गम गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर ऐसा नहीं हो जाएगा, आपने आवाम को रिलीफ ही क्यों नहीं कोई नहीं दिया। और फिर आप ये कह रहे हैं कि आज माशरे में तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। यानी इस ईयर में शायद ये कहना चाह रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोट आपने तकसीम कर दिया ना, पहले पूरा पंजाब हमारे पास था, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, अब हम अगर बुरा करते हैं तो लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये तकसीम दर तकसीम की सियासत हो गई है और ये ज़ाहिर है इमरान खान की वजह से हो गई है। तो ये कौम में मनाफरत फैलाई जा रही है, ये बड़ा जुर्म हो रहा है। यानी आपको सारा वोट पड़ जाए पंजाबियों का तो वो ठीक है और पंजाबी आप पर गुस्सा निकालें और उनका वोट तकसीम हो जाए, दो चार वोट आपके रह जाएं और बाकी सारे कोई इमरान खान को मिल जाए, कोई किसी और को मिल जाए, तो ये गलत है। यानी ये फिर तकसीम दर तकसीम की सियासत उस सूरत में माशरे में नहीं होगी जब सिर्फ आपको वोट पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे करें, किसी वन पार्टी सिस्टम वाले मुल्क में अपनी नून लीग को उठा कर ले जाएँ, कोई चीन या रूस में चले जाएं। फिर पाकिस्तान में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ पे तो जो भी जमात आवाम को डिलीवर करती है या बयानियाँ बनाकर आवाम की सिंपैथी लेने में कामयाब होती है, उसे आवाम वोट देते हैं। आपको अगर ये सिस्टम नहीं पसंद तो फिर आप किसी सिंगल पार्टी वाले मुल्क में कूच कर जाएं। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि जितना तावन आइनी इदारों में आज मौजूद है ना, हुकूमत में और आइनी इदारों में, यानी हुकूमत और फ़ौज में, सीधी सी बात है, उससे पहले कभी नहीं था। अच्छा, जब आप तस्लीम कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि फ़ौज आपके साथ पूरा ताउन कर रही है, आपकी पुश्त पे खड़ी है, तो फिर आप थोड़ा सा शर्म करें, आवाम को डिलीवर करें, चोरों डाकुओं पे हाथ डाल लें, थोड़ी हिम्मत दिखा लें। फिर अगर अब भी आप हिम्मत नहीं करेंगे, यानी जो भी माफिया है जो आवाम को तंग करता है, चाहे वो पेट्रोल के स्मगलर्स हैं, चाहे वो डॉलर के स्मगलर हैं, चाहे वो हुंडी का कारोबार करने वाले हैं, चाहे वो डॉलर्स को होल्ड करके रखने वाले हैं, चाहे वो कोई और चीज़ की चीनी शीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं, फिर आप ऐसे लोगों पर हाथ डाल लें। आवाम को किसी तरफ से तो रिलीफ दें ना। आप कह रहे हैं कि फ़ौज हमारे पीछे खड़ी है, यानी कि आइनी इदारों से बहुत तावन है हुकूमत का। तो जब आप मान रहे हैं कि फ़ौज आपके पीछे खड़ी है, यानी आपको कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर किसी चोर डाकू पर हाथ ही डाल लें। या आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि चोर डाकुओं की हिमायत से आप वज़ीर आज़म बने हैं, यानी ज़ाहिर है आधे से ज़्यादा चोर डाकू, ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये सारे लोगों के अगर ख़ुद नहीं है तो उनकी पुश्तपनाही करने वाले या आपकी जमात में हैं या आपकी किसी इत्तेहादी जमात में हैं। लिहाजा अगर आप उनके ख़िलाफ़ हाथ डालेंगे तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, आपको पार्लियामेंट में नंबर पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए चाहे फ़ौज का तावन आपको हासिल है, लेकिन आप उस तावन को आवाम की बहबूद के लिए, आवाम को कोई महंगाई से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, किसी और मसले से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी ताकत को, और आपको जो ताकत फ़ौज की पुश्तपनाही से मिली है, सेम पेज से मिली है, उसको आप आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है फ़ौज हमेशा आपकी पुश्त पे खड़ी रहेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फ़ौज आपको टाइम ज़रूर दे रही है, लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो वो फिर वही करेंगे जो वो हमेशा से पाकिस्तान में हुकूमतों के साथ करते आए हैं, आपका भी डब्बा गोल कर देंगे। और अब तो इमरान खान साहब ने पोली से ही माफ़िया मांगनी भी शुरू कर दी हैं। तो जब वो माफ़िया मांगेंगे तो फिर वहाँ से डायलॉग भी शुरू हो जाएगा और फिर आप
आपका फटा भी गोल हो जाएगा। और वैसे भी हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी के अंदर से पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बन जाया करती है, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये ना समझें कि अब 15वीं आईनी तरमीम हो चुकी है या कुछ और हो चुका है या फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी है। यहाँ पे मोजे हो जाया करते हैं। यहाँ पे बहुत से शरीफुद्दीन पीरज़ादा आज भी पाकिस्तान के गली कूचों में ज़िंदा है, जो कोई आईनी मुँह शकाफ़ी करके आपको और इमरान खान को दोनों को निकाल कर हुकूमत बनाने का, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत बनाने का रास्ता भी अहले कुव्वत को दिखा सकता है। इसलिए आप सिस्टम के लिए नागुज़ीर नहीं है। मेहरबानी करें, होश में आएँ और डिलीवर करने की कोशिश करें, वरना आहो।